बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल पे वर्सेस पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से होंगे। आज मंडे है और टाइम जो है आज यूजुअल 10 बजे सुबह का जो हमेशा मैं आपके साथ हाज़िर होती हूँ। और आज टेम्परेचर जो है ना वो 30 फ़ारेनहाइट है। कल रात से सबसे न्यू जर्सी में पहला बर्फ़ हुआ और ये बर्फ़ इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन काफ़ी है। बर्फ़ ड्राई भी नहीं है और थोड़ा सा उसके साथ बारिश भी था। हम इसको कहते हैं रेनी स्नो। सो इस तरह का है, लेकिन अभी भी बाहर बर्फ़ है और जो वेदर है वो काफ़ी क्लाउडी अब्रालूद है। और लोगों ने बड़ा खुशी का इज़हार किया कि बर्फ़ बड़ा खरा हमने न्यू जर्सी में देखा और पड़ा। दोस्तों, मैं 3 दिन के बाद वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये जो 3 दिन मैं आपके साथ नहीं थे, इसकी वजह ये है कि मेरे बड़े बेटे का शादी था और अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से खैर से अंजाम तक पहुँच गया। जुम्मे को मस्जिद में निकाह था और सैटरडे को इकट्ठे हमने किया था, जिसमें वलीमा भी था और रिसेप्शन भी और बारात भी, सब कुछ। सो ये सब कुछ हुआ, लेकिन मैं आप लोगों से मज़द ख्वाह हूँ जो मैंने आप लोगों को पहले आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और आपको पता है कि शादी वाले घरों में कितनी मसरूफियात होते हैं। तो अल्लाह करे आप लोग मेरे मज़रत को कबूल करें। खबरें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं 3 दिन से मैंने खबरें नहीं देखा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हेडलाइन देखा। आजकल इमरान नियाज़ी जो है काफ़ी मईशियत और इकॉनमी में बातें कर रहा है। और अभी रिसेंटली कल इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और पर उसी पुरानी बातें उसने दोहरा दिया और वही जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। अच्छा, आजकल जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान ज़बानी काफ़ी लड़ाई शुरू हो चुका है और एक दूसरे को काफ़ी आगे से सवाल होता है पर जवाब भी एक दूसरे से देते हैं। ये टीवी पे नहीं होता, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि इस तरह का जब इमरान खान टीवी में आके बात करता है, फिर जनरल बाजवा है ना वो प्राइवेट जगह पे या शायद अपनी सोर्सेस से ये इमरान खान के सवालों का जवाब देता है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने कल कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोगों जब मेरे हुकूमत था तो जो एंकर थे जाके मार्केटों में, बाज़ारों में जाके लोगों से इंटरव्यू करते थे और कहता था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल महंगाई है, लेकिन लोगों को महंगाई के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, लेकिन सिर्फ घड़ी के पीछे पड़े और घड़ी की बातें हो रही है। और वो कह रहा था कि ये जो घड़ी है ना वो मेरे सॉरी, ये घड़ी जो है ना मेरी अपनी है, ज़ाती है। बेचूम या रकूम ये मेरी मर्ज़ी है। आपको याद होगा एक ख़ातून थी और है मारवी सरमत, जो न्यूयॉर्क में रहती है और न्यूयॉर्क आई थी और उसने एक ट्रेंड शुरू किया था, मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने उसी औरत से, मौलवी सलमा से काफ़ी इंस्पायर हो गया है और वही कहता है कि मेरे घड़ी मेरी मर्ज़ी। इमरान खान साहब आपको बताएंगे और मैं बताऊंगी एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न स्टेट होल्डर कि घड़ी आपके लिए ज़ाती तौर पे मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं दिया था। ये घड़ी, ये जो तहाइफ होता है तोशा खाना का, ये जो क्योंकि आप लीड कर रहे थे पाकिस्तान को, ज़ाहिर बात है आपके मिनिस्टर को तो नहीं देना था। उसने ये नहीं दिया था कि जाके बनी गाला में पिंकी फिरनी के हाथ में दे दो और उसको मार्केटों में बेचो। उसने दिया था कि एक ऑनर होता है और इस ऑनर को, और ज़्यादातर इस ऑनर की ज़्यादा खासियत ये है कि इसमें खाने काबा का वो तस्वीर भी था। तो आपने सोचा कि उसका आपको ज़ाती में दिया? नहीं, वो आपके ज़ाती पे नहीं दिया था। उसने क्योंकि आप लीड करते हो पाकिस्तान को एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो आपको दिया था कि उसको एक यादगार के तौर पे उसको आप रखें। तो ये इमरान खान साहब, जैसे मैंने कहा कि आजकल इकॉनमी के बारे में बातें कर रहा है। और दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी काबीना के साथ जो वज़ीर ख़जाना और मरियम औरंगज़ेब और अहसन इकबाल साहब के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और सारा कुछ जो हो रहा था, एक दिल्ली मेल था उसके बारे में जो करप्शन शहबाज शरीफ के ऊपर इमरान खान ने ज़ाती दुश्मनी की बिना पर उन्होंने एक फ़ाइल किया था, वो सारा कहानी शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया। मैं उसके तफसील पे नहीं जाना चाहती, लेकिन वो जो अखबार था, वो जो
डेली मेल था उसने मज़रत ख़्वाह इज़हार किया और उसने पूरा वो जो एक इंफॉर्मेशन था अपने अखबार से हटा दिया गया और मज़रत भी किया और शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर तफसील से भी बात किया और सबको बता दिया कि क्या हुआ था 4 साल में इमरान खान ने कैसे मुस्लिम लीग को और उनके जो रहनुमा थे कैसे उन्होंने अपने शिकंजे में रखा था और कैसे उनके इनसे इंतकाम लिया और इवन के इन्हीं अखबार के को इमरान खान ने बताया था कि पाकिस्तान को कोई मदद ना करे क्योंकि पाकिस्तान में चोर डाकू रहता है। अभी देखो ना कि चोर डाकू कौन है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो आज शहबाज शरीफ ने अच्छा एक और बात कल इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसने कहा कि जो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है नया, ये बहुत अच्छा आदमी है और इसके बारे में मैंने सुना है और ये बहुत दीनदार है और ये हाफिज़ कुरान है। तो मैं हैरान हो गई, मैं रह गई। मैंने कहा कि हमें तो पता है कि वो हाफिज़ कुरान है इमरान खान साहब, आज आपको पता चला कि जो आसिम मुनीर साहब है वो अच्छा आदमी है और वो बहुत दयानतदार है और वो हाफिज़ कुरान है। आपका भी पता चला? उस वक्त आपको पता नहीं चला जब आसिम मुनीर साहब आईएसआई का चीफ रहा है और उन्होंने आपके पिंकी पिरनी और जो था क्या उसका नाम था फरागूगी, उस्मान बुज़दार और जुल्फ़ी बुखारी सब का फ़ाइल आपके सामने लेकर आया और आपको कहा कि आपके जो बनीगाला से जो आपका जो पिंकी पिरनी है ना वो हेड कर रही है करप्शन को और ये आपके सामने मैं सबूत लेकर आया हूँ। तो आपने अगर आसिम मुनीर साहब आज अच्छे हैं, उस वक़्त अच्छे नहीं थे, तो आपने उसको क्यों हटा दिया? आईएसआईएफ चीफ एज अ चीफ को क्यों हटा दिया? उस वक़्त वो अच्छा आदमी नहीं था वो, क्योंकि करप्शन के जो सारे फाइलें थे आपके सामने रखा और अभी क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है और आप उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी। हमें पता है वो कितना अच्छा आदमी है, हमें पता है, लेकिन इमरान खान साहब अगेन आप फ़ौज को ना सियासत में मत धकेले। आपने जनरल बाजवा के साथ जो खेल खेला वो पाकिस्तान ने उसकी कीमत अदा कर रहा है और अभी जो फ़ौज नहीं जाना चाहता सियासत में, आप उसको धकेल मत दे। और आपकी वजह से जनरल बाजवा ने सियासत में मुदाखलत किया, आपकी वजह से आपको अपनी गोद में बिठा दिया और अभी ये जो नया हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको काम करने दो, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं रहा है। हर बार दरवाज़ा खटखटाते हो, उस दरवाजे को कोई आवाज़ नहीं आ रहा और अब आज कह रहे कि आसिम मुनीर साहब आप खुदा के लिए पाकिस्तान की कुछ करिए। आज आपको इकॉनमी की याद आया? अगर आप कहते हैं ना कि मुस्लिम लीग 30 साल हुकूमत किया, आपने भी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से आपको हुकूमत कर रहे हैं। वहाँ पे करप्शन के लेवल देखे, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है। आपके पास भी 4.5 साल, उस 4.5 साल में आप 3.5 साल में आपको बिल्कुल पता नहीं चला कि इकॉनमी कहाँ पे, क्योंकि आप सोए रहे थे और आप बिजी थे पिंकी पिरनी के कमरे में जो वो रात के अंधेरे में खाला जादू करती थी। आप इतने जादू में बिजी थे कि आपको पता ही नहीं चलता था कि आप करेंगे क्या, क्योंकि आप सुबह 11 बजे उठते और हेलीकॉप्टर में बैठ के पर 5 बजे चले जाते थे। आपने कभी फाइलों के पढ़ा, देखा फाइलों में क्या लिखा हुआ क्या है, और आपने सब साइन कर दिया और आपने सब ये सोचा कि मेरा जो अपोजिशन उनको मैं न्यू लीग वालों को मैं उनको ऊपर केसेस करूं, झूठे केसेस करूं, उनको जेल में डालूं, चाहे उनकी औरतें होंगे चाहे उनके बच्चे होंगे, कोई भी हो उनको निशाना बना लो। आज किस मुँह से आप इकॉनमी की बात कर रहे हो? मुझे 3.5 साल तक क्यों नहीं किया सारा कुछ? अभी इतनी जो तकरीर कर रहे हो इकॉनमी के ऊपर, आपके पास 3.5 साल था, आपके पास नैब भी था, इस्टेब्लिशमेंट भी था, अदालतें भी था, सब कुछ था, सब कुछ आपके पास था, लेकिन आपने इस वक्त क्यों नहीं किया? ये बातें आपके मुँह से अच्छा नहीं लग रहा है इमरान खान। मैं आपको खान नहीं कह सकती हूँ क्योंकि आप इस खान के काबिल नहीं हो और आप वैसे भी खान नहीं हो, मुझे नहीं पता कौन सा खान हो तुम। लेकिन दुख की बात ये है कि एक तो छोरी ऊपर सीना जोरी और आप सब तकरीरें कर रहा है और आसिम मुनीर साहब को दावा दे रहा है कि आ जाओ और हमारे सियासत पे दखल अंदाजी करो। एक तो तुमने सबक सिखाया, जैसे आज शहबाज शरीफ बता रहा था कि वो जो आप जनरल बाजवा साहब को टारगेट बना रहे हो, जनरल बाजवा साहब एक ज़माने में आपका मोहसिन था और इमरान खान साहब आप मोहसिन कुछ हो, इसमें कोई शक नहीं है। जहांगीर तरीन जो अब दूसरे आपके फ्रेंड थे, वो सब आपके जो कारनामे हैं ना उनको पता है। तो फिर आपको शिकायत किस बात का है?
کیونکہ آپ ہار چکے ہو. آپ کے چہرے پہ شکست نظر آ رہا ہے. آپ کا چہرہ بہت ہی پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے. آپ ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، کوئی آواز نہیں آ رہا. اس کا پتہ کیا ہے اس کا؟ کیونکہ اللہ نہیں سنتا آپ کی بات. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دیا تھا 3.5 سال. انہوں نے دیکھا کہ آپ اس قابل نہیں ہو. ابھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کی بات سنے، اس لیے اللہ بھی نہیں سنتا آپ کی بات، اور اللہ کے بندے بھی نہیں سنتے آپ کی بات. اور اچھی بات ہے کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ سیاست سے دور رہیں. سو پلیز اگین آرمی کو سیاست میں مت دھکیلو. اپنا جو تمہارا جو ایک کھیل ہے، تمہارا دماغ میں فطور جو ہے نا، اس کو دوبارہ امپلیمنٹ مت کرو. ان کو اپنی کام کرنے دو. ماشاءاللہ کیا باتیں کہتا ہے کہ عاصم منیر صاحب بہت اچھا آدمی ہے. 3.5 سال جو 8 مہینے میں وہ آپ کا ISI کا چیف رہا، اس وقت وہ اچھا آدمی نہیں تھا. ایک زمانے میں آپ جنرل باجوہ کو یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے بہت اچھا آدمی ہے. میں نے بڑا اچھا سا فیصلہ کیا، اس کو میں نے ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف میں نے سلیکٹ کر دیا. ہمارے ساتھ بہت کام کر رہا ہے. ہم سب ایک پیج پہ. اب کیا ہوا؟ اور آپ ابھی چاہتے ہو کہ اگر عاصم منیر صاحب انٹرفیئر کرے سیاست میں، اور اگر فیوریٹ میں جائے گا تو اچھا آدمی ہے، اگر نہیں جائے گا اسی کو پھر دوبارہ جس طرح جنرل باجوہ کو آپ ٹارگیٹ روزانہ کے حساب سے کرتے ہو، اس کو بھی کرے. اللہ آپ کو ہدایت دے. عمران خان تم ہار چکے ہو. جب ہارے ہوئے انسان ہوتا ہے نا، اس کی شکل سے پتہ چلتا ہے. وہ جو بھی تم کرو، چاہے گریبان پارو، چاہے کسی کے پاؤں پارو. ابھی تو پاؤں پڑتے ہو نا، جو ہمارے نون لیگ کے ان کے راتوں کو اپنی جو تمہارے وہ جو دبو چودھری ہے اور وہ جو دوسرا ہے ایسا، تم ان کو بیچتے نا کہ حکومتی ارکان کے ساتھ وہ میٹنگیں کرو اور ان کے ساتھ مذاکرات کرو. جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مذاکرات کس بات پہ؟ جو ہمیں گالیاں دے رہے تھے اس وقت آپ کو یاد نہیں ہے؟ تم تو کہتے چور ڈاکو، تو چور ڈاکو کے ساتھ مت بیٹھو نا، کیونکہ تمہاری پرسنالٹی میں افیکٹ آ جائے گا. عمران خان تم تو بہت کلین انسان ہو. اور آج ایک اور بات مجھے یاد آیا کہ عاصم منیر صاحب جو ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف اس کو کہتا ہے کہ آپ کو امر بالمعروف کے بھی وہ کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ کس کو بتا رہے ہو عمران خان؟ مجھے لگتا ہے پتہ ہے کیا حساب کتاب ہے کہ عمران خان تمہارے پاس کچھ بھی کہنے کا نہیں رہا ہے، اور تم ٹرائی کر رہے ہر بات پہ، لیکن تم فیل ہو چکے ہو. تم مان لو. اب تمہارے پاس پتہ کیا روزانہ کے حساب سے تم پریس کانفرنس کر رہی ہو، تم تنقید کر رہی ہو، کیونکہ تم ویلا ہو. جب 3.5 سال تھا تم تو جا کے وہ جادو میں مصروف تھے، اور آپ کے ابھی جو جادو ختم ہو گیا، جادو کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فضل کرم سے اللہ کا جو طاقت ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز کو سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سو آپ ابھی پنکی کا جادو بھی نہیں چلتا. تو آپ فارغ ہو، تو فارغ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ویلا نہ تمہارے پاس اپنے بچے ہیں، اور جو آپ کا بیٹی ہے جو آپ کا مان نہیں رہے ہو، اس کا بھی کیس آنے والا ہے. سو فراغت میں انسان کیا کرے؟ میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ جو فارغ انسان ہوتا ہے یا تو وہ چور بن جائے یا وہ پھر بری صحبت میں بیٹھ جائے. تو آپ کا بھی یہ حساب کتاب ہے، کیونکہ ابھی آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو چلو روزانہ کے حساب سے میں جا کے نا لوگوں کے ساتھ کھاؤں گا، وہی باتیں دہراؤں گا، اسٹیبلش میں دعوت دوں گا. ویسے بھی اس ڈن. عمران خان تم ہار چکے اور مان لو. تو دوستو اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کا جو ویکینڈ ہے اچھا سا گزر گیا ہوگا. کافی دوستوں نے میرے سے پوچھا، خاص طور پہ میرے ایک دوست جو ہمیشہ روزانہ سب آپ ڈے ون سے آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک نام میں ضرور یاد کروں گی. محمد یاسین صاحب نے انہوں نے مجھے ایک میسیج دیا اور کمنٹ دیا کہ میرا ولاگ نہیں آ رہا ہے، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں. محمد یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ کے فضل سے میں ٹھیک ہوں، لیکن میں نے آپ کے ریزن بتا دیا کہ میں بہت بیزی تھی. سو دوستو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، مجھے انکریج کرتے ہیں. کچھ ایسے دوست ہیں جو مجھے ایسی 2-3 PTI والے ہیں جو مجھے کچھ کہتے ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہتے، میں آگے سے ان کے لیے پھول اور وہ دل کا نشان بھیج دیتی ہوں. کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، فرمایا ہے کہ اگر سامنے والا آپ کو کچھ کہے تو آپ
ان کو خندق پیشانی میں ان کو جواب دے دے. سو ایز اے مسلمان میں جو لوگ مجھے تنقید کرتے مجھے اللہ کے جو رسی میرے پاس ہے اور ان دو لوگوں سے مجھے میرے جو پرسنالٹی کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا ایز لانگ آپ لوگ میرے ساتھ ہو. دوستو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں جنہوں نے نہیں کیا ہے اور آپ لوگوں کو اللہ کی سپورٹ کرتی ہوں. آج کے لیے اتنی ہی. اللہ آپ کو نگہبان اور عامی ہوگا اور پاکستان زندہ باد.